नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। लगातार मेवालाल चौधरी को लेकर के सियासत गर्म थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अब जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं तारकिशोर प्रसाद, उन पर भी सियासत गर्म होने लगी है। जी हाँ, आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद की जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है, दोगुने रफ्तार से बढ़ रही है। आखिरकार इतनी जल्दी इतने उम्र कैसे उनके बढ़ रहे हैं, इसके बारे में अनुराग से जानेंगे। बिल्कुल स्नेहा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है बिहार की राजनीति में। जिस तरह से नीतीश सरकार घिर रही है, मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ गया जो शिक्षा मंत्री बने थे। अब जो बिहार के डिप्टी सीएम है उनकी उम्र पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल उनकी उम्र जो आपने बताया बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आखिर इसके पीछे क्या राज है? आखिर 5 साल में वो 12 साल कैसे बढ़ जा रहे हैं, या फिर 10 साल में उनकी 15 साल उम्र कैसे बढ़ जा रही है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है स्नेहा की ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि तारकिशोर प्रसाद जो बिहार के नंबर 2 हैं, नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम है, नीतीश के दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम है, उसके बाद रेणु देवी भी एक डिप्टी सीएम बनाई गई है। तो ये बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, डिप्टी सीएम बने हैं। पर डिप्टी सीएम के उम्र में बड़ी झोलझाल है स्नेहा, क्योंकि जो उन्होंने चुनाव आयोग के सामने अपने उम्र का जो लेखा जोखा दिया है, उसके आधार पे हम बता रहे हैं आपको कि क्या कुछ उनकी उम्र कैसे बढ़ रही है। आखिर 5 साल में 12 साल बढ़ जा रहे हैं। पिछले अगर 10 साल में देखें तो 15 साल उनकी उम्र बढ़ गई। स्नेहा, ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आ रहे हैं सामने, हम आपको बताएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे। और अब घिर भी रहे हैं इस पर तारकिशोर प्रसाद को विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेवालाल चौधरी पर बड़ी सफलता मिल गई थी विपक्ष को। अब जो है डिप्टी सीएम उम्र के विवादों में घिर रहे हैं। अभी उनकी उम्र बता देते हैं, 64 साल के हैं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। पर अब आपको हम बता रहे हैं कि वो 5 साल में 12 साल के कैसे बढ़ गए। 12 साल उनकी उम्र कैसे बढ़ गई? 5 साल पहले 2015 में उनकी उम्र थी 53 साल और अब वो 64 साल के हो गए हैं। तो इसका मतलब 5 साल में उनकी उम्र भाग गई, मतलब 5 की बजाय 12 साल, 7 साल ज्यादा आगे बढ़ गए। बिल्कुल। इसलिए तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि डिप्टी सीएम साहब की उम्र इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। तो हम आपको बता रहे हैं, पहले और भी बात बता दें कि 2010 में उनकी कितनी उम्र थी। 2010 में डिप्टी सीएम साहब 49 साल के थे, तो उस हिसाब से आप जोड़िए 2020 में हो गए वो 64 साल के, तो कितना हो गया? 15 साल बढ़ गया। तो 2010 के हिसाब से 15 साल बढ़े। अब पर 2015 के हिसाब से डिप्टी सीएम साहब 7 साल ज्यादा बड़े हो गए, 12 साल उम्र उनकी बढ़ गई। तो ये जो है दरअसल उन्होंने तमाम जो हलफनामे दायर किए थे 2010 में, उन्होंने जो चुनाव हुआ था 2010 में शपथ पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी उम्र 49 साल बताई थी। अब 2015 का जब चुनाव आया तो 2015 के चुनाव में इन्होंने हलफनामा दायर किया चुनाव आयोग में, तो इनकी उम्र 5 साल में महज 3 साल ही बढ़ी। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि 49 साल के थे उस वक्त 2010 में, और फिर 2015 में वो 53 साल के ही हुए, 52 साल के ही हुए। इसका मतलब महज 3 साल बढ़े 5 साल में, 2 साल। आखिर ये उम्र का क्या लोचा है वो ही जाने, पर उनको सफाई देनी होगी और हम बताएंगे भी उन्होंने क्या कुछ कहा है। पर अब आपको हम बता रहे हैं कि 15 में जब वो 52 साल के हुए और अब 20 में उन्होंने अपनी उम्र बताई है 64 साल। तो अब इस हिसाब से 15 में अगर वो 52 साल के थे तो 20 में 64 साल के कैसे हो गए? ये भी सवाल उठ रहा है कि 7 साल, आखिर 5 सालों की छलांग लगाने के बजाय 7 साल और ज्यादा छलांग लगा के वो 12 साल ऊपर पहुंच गए। ये तमाम बातें हैं स्नेहा। तो अब इनके ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर आपने उम्र में झोलझाल किया है, उम्र में आपने छुपाया है, उम्र को छुपाया है, उम्र को बढ़ाया घटाया है, ये तमाम बातें उठने लगी है। तो विपक्ष के हाथ एक और मुद्दा भी लग गया। विपक्ष तो लगातार घेरने में लगा ही हुआ है। तेजस्वी यादव ने कह भी दिया है कि हम छोड़ेंगे नहीं नीतीश सरकार को, एक एक करके सब मंत्रियों की पोल खोलेंगे। तो अब एक बार और पोल खुल गई है, तारकिशोर प्रसाद जी आ गए हैं लपेटे में और डिप्टी सीएम है सरकार के। तब डिप्टी सीएम अब कह रहे हैं कि ये सब बिना मतलब का जो है प्रपंच रचा जा रहा है, बेमजा का तूल दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम साहब, आप पर सवाल तो उठेंगे ही ना। आप जब 2010 में 49 साल के थे तो अभी 64 साल के कैसे हो गए 20 में? ये तो हम पूछेंगे ना सवाल, कोई भी पूछ सकता है सवाल। तो आपको बताना पड़ेगा कि आखिर उम्र में आपने इतना ऊपर नीचे क्यों कर दिया।
ये बात है। उसके बाद जब डिप्टी सीएम कहते हैं कि मेरी उम्र जो है 1956 को मेरा जन्म हुआ है, उस हिसाब से 2015 के चुनावी शपथ पत्र में 59 साल वर्ष मैंने लिखा है। ये बेवजह इसी से 52 पढ़ा जा रहा है। अब पढ़ने वाले गलत पढ़ रहे हैं या डिप्टी सीएम गलत कह रहे हैं, ये तो खैर जांच का विषय है। जब पता चल पाएगा कि वहाँ पर 52 साल लिखा है कि 59 साल लिखा है। पर डिप्टी सीएम साहब का कहना है कि मेरा जन्म 56 में हुआ है, उसी हिसाब से मैं 2015 में 59 साल का था, न कि 52 साल का। इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। तो खैर उम्र बढ़ रही है इनकी तेजी से। एक्सपीरियंस कितना है ये तो बात का बात है, क्योंकि अभी नई जिम्मेवारी मिली है उन्हें, बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है। पहले मंत्री भी नहीं थे, अब सीधे डिप्टी सीएम बन गए हैं। बड़ा बड़ा विभाग भी मिल गया है। सुशील मोदी का वो तमाम विभाग उन्हें मिल गया है। सुशील मोदी जो वित्त विभाग संभालते थे, उसके अलावा और वाणिज्य विभाग देखते थे, और उसके बाद वन एवं पर्यावरण के थे, तो तमाम वो विभाग उनको दे दिए गए डिप्टी सीएम साहब को। तो पर डिप्टी सीएम साहब की उम्र आखिर तेजी से क्यों बढ़ रही है, इसका क्या राज है? वो राज खोले तो अच्छा रहेगा। स्नेहा, बिल्कुल। तो डिप्टी सीएम जो हैं उनकी उम्र लगातार बढ़ रही है। 5 साल में 7 साल उनकी उम्र बढ़ गई है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जांच का विषय है। तो लगातार मेवालाल चौधरी को भी घेरा जा रहा था विपक्ष के द्वारा, अब तारकिशोर प्रसाद पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसके नतीजे क्या आते हैं। तारकिशोर प्रसाद पर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें वो क्या सफाई पेश करते हैं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। हम दोनों को इजाज़त दें। धन्यवाद।